वेलकम बैक। कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 10 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। गजाबंद के इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गजाबंद के पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों की तश्कील मौजूद थी। शदीद फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कोयटा धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। CTD ने मालूम दहशतगर्दों के खिलाफ खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। खुदकुश धमाके में 35 अफराद भी जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 दहशतगर्दों को हलाक किया था। हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम, असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ था। अमरीकी सेनेट से हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल मंजूर ना कराया जा सका। 6 साल बाद अमरीका में शटडाउन हो गया। बिल की हमायत में 47 और मुखालिफत में 53 वोट आए। रैंड पॉल रिपब्लिकन के वाहिद रुकन थे जिन्होंने अपनी पार्टी के बिल के खिलाफ वोट दिया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने शटडाउन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया। व्हाइट हाउस ने वेबसाइट पर लिखा, डेमोक्रेट्स की वजह से शटडाउन हुआ। अमरीका में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला माली साल इस बार बगैर बजट मंजूरी के शुरू हुआ है। शटडाउन की वजह से लाखों वफाकी मुलाजमीन बगैर तनख्वाह मुलाजमत से मुअत्तल हो जाते हैं। सरकारी काम रुक कर नेशनल पार्क से कचरा उठाने तक सरकारी खिदमात मुतासर होती हैं। 2019 में भी सदर ट्रंप के दौर में शटडाउन हुआ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन पर डेमोक्रेट्स के हिमायती मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी है। कहा, शटडाउन के दौरान अमरीकी फेडरल वर्क फोर्स को डेमोक्रेट से पाक किया जाएगा। डेमोक्रेट्स फेडरल वर्क फोर्स बंद करना चाहते हैं तो फिर छांटी करना पड़ेगी। बहुत से लोगों को फारिग किया जाएगा जो बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे। शटडाउन से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हम डेमोक्रेट्स की बहुत सी चीजों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस में अक्सरियत रखने वाले रिपब्लिकन्स ने हुकूमत को बंद कर दिया। डेमोक्रेट रहनुमा और साबिक नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस की एक्स पर पोस्ट लिखा कि व्हाइट हाउस, ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट पर रिपब्लिकन्स का कंट्रोल है, इसलिए ये शटडाउन बराह रास्त उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सेहत की सहूलियात के बढ़ते अखराजात रोकने के लिए इकदाम करने से इनकार कर दिया। इजरायल की जानिब से जंगबंदी मंसूबे पर आमादगी के बावजूद गजा पर हमले बंद ना हो सके। 24 घंटे में बमबारी में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। सेहूनी फोर्सेस ने सेफ जोन मवासी में खेमे पर बम बरसाए। 7 माह के हमला समेत 2 अफराद शहीद हुए। दीर अल बलाह पर बमबारी में तुर्क मीडिया का फोटो जर्नलिस्ट भी शहीद हो गया। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है, इजरायली फौज गजा के ज्यादातर हिस्से में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर के तजवीज करदा मंसूबे में फलस्तीनी रियासत की बात शामिल नहीं है। इजरायल फलस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। सऊदी अरब ने मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालिफत का आदा किया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। गाजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर के जामे मंसूबे का खैर मकदम किया गया। सऊदी काबीना ने मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालिफत का आदा किया और अमरीका के साथ ताउन पर आमादगी जाहिर की ताकि गाजा के मामले पर जामे मुआहदे पर पहुंच सकें। इस मुसव्वदे में हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरामीम शामिल नहीं हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, हमने मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा है। हम ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। ट्रंप का अमन मंसूबा वो नहीं जिसमें हमारी सारी तजवीज़ मौजूद हों। वो नहीं है जो हमारी प्रपोज अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक। और जो ही मैंने कल लैंड किया पाकिस्तान में रात को 11:15 बजे लंदन से, तो मुझे फौरी मैसेजेस आए हुए थे कि मेरे साथ वो जो 7 ममालिक हैं वो थ्रू सऊदी प्रिंस फैसल जो उनके फॉरेन मिनिस्टर बात करना चाहते हैं। मैंने बड़ी तफसील से उनसे बात की और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है,
उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दिस 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 दीज आर आवर गोल, और हम ये मिलके प्रेसिडेंट ट्रम्प और उसकी टीम के साथ मिलके ये हम अचीव करेंगे। तो जो 8 कंट्रीज है वो इसके ऊपर कमिटेड है। जो हमारे अरब 2 ममालिक इसमें डीपली इन्वॉल्व है हमास के साथ, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हमास इस मुआहदे को एक्सेप्ट करेगा। सदर ट्रंप प्लान के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। पीर को पेश किया गया प्लान महज असूलों की फहरिस्त है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा है प्लान की तफसीलात पर अभी बातचीत होना बाकी है। प्लान जंग ख़त्म करने का बुनियादी मकसद हासिल करता है। फ़रीक़ैन प्लान को मुस्बत अंदाज में देखें। फ़रीक़ैन को मौका गनीमत जानकर जंग ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमास को वाज़े किया है हमारा बुनियादी हदफ जंग रोकना है। हमास ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और प्लान का मुताले करने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब कतरी वजारत खारजा ने कहा हमास ट्रंप के 20 निकाती प्लान का जायजा ले रही है। इसराइली हमले पर माफ़ी के बाद कतर ने दोबारा साजिशी का किरदार शुरू कर दिया। नेतन्याहू ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करके हमले पर माजरत की। कतर को यकीन दहानी कराई आइंदा ऐसा हमला नहीं होगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने दी गई ज़मानतों का खैर मकदम किया। मंसूबा कबूल ना किया तो हमास को बहुत नुकसान होगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन हैं। इजराइल, अरब और मुस्लिम मुल्कों ने अमन मंसूबा कबूल किया। हमास मंसूबा कबूल करे या इजराइल का मुकाबला, अमन मंसूबे पर मजीद मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। हमास का जवाब ना आया तो अफसोसनाक अंजाम होगा। हमास कैदी रिहा करे और अच्छे रवैये का मुजाहरा करे। How long do you plan to give Hamas to respond to the ceasefire proposal you put out? Well, we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. गाजा जाने वाले इमदादी काफिले या फ्लोटेला के गाजा के करीब पहुंचते ही इटली ने धोखा दे दिया। अपना बहरी जहाज हुदूद में दाखिल होने से पहले वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। फ्लोटेला आज किसी भी वक्त गाजा पहुंच सकता है। बैनुल-अक़वामी काफिला महसूर इलाके से बहुत कम फासले पर है। इसराइली बहरिया के जहाज़ों ने फ्लोटेला को घेरे में ले लिया। दर्जनों ड्रोन्स परवाज कर रहे हैं जिससे कई कश्तियों की CCTV की सर्विस मुतासर होती है। काफिले में शामिल पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने वीडियो पैगाम में बताया इसराइली जंगी जहाज़ नजर आना शुरू हो चुके हैं। फ्लोटेला पर इसराइल की जानिब से हमला किया जा सकता है। हमने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती जैकेट्स पहन ली हैं। हमारा सफ़र नहीं रुकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ करने लगे। कहते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस आए। फील्ड मार्शल पाकिस्तान की निहायत अहम शख्सियत हैं। वो कह रहे थे इस शख्स ने लाखों जिंदगियां बचाई, एक ऐसी जंग को रोक दिया जो निहायत तबाहकुन होने वाली थी। मुझे इनका अंदाज़े बयां बहुत पसंद आया। Pakistan was here along with the field marshal, who's a very important guy, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. It was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान आएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की तारीखें तय की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 76वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और चीनी अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा यह दिन चीन के शानदार कौमी सफ़र की याद दहानी, इस्तेहकाम और अमन में उसके किरदार का एतराफ़ है। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज़ क़यादत में चीन ने तरक्की और खुशहाली के अहम संगे मील अबूर किए। पाक चीन दोस्ती एक लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है जो वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मजबूत हुआ है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एतमाद, कुर्बानी और इखलास पर मबनी है। ये दोस्ती आइंदा नस्लों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की जमानत है।
वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमाओं को मनाने का फैसला कर लिया। मुलाकात की दावत दे दी। दोनों जमातों के वफूद के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को बातचीत के लिए मुलाकात की दावत दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर, एजाज जाखरानी और दीगर रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ्द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। पीपी रहनुमा पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मदद न करने, पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ पंजाब हुकूमत के वज़रा के बयानात और दीगर उमूर पर इसहाक डार को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। आपको लिए चलेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो पेमेंट हुई है और पेमेंट के बाद जो पुर्जे आने हैं ताकि मशीन बन सके वो चीज़ होने की ज़रूरत है। और अगर चोरी चकारी हुई है तो फिर मैं समझता हूँ ऐसे मुलाजमीन के ख़िलाफ़ इंतज़ामी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। तो ये मैं आपको यकीनदानी कराता हूँ कि अगर पेमेंट हुई है तो टारगेट यही होगा KMC का कि उस चीज़ को ठीक करना है। अगर कोई चोरी चकारी हुई है मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम। अरे मैं ऐसा समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को तर्जुमान हायर करने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग बन जाए। हाँ, अभी एक बंदे ने सवाल पूछा कि हम वफाक को चलाते हैं, वफाकी हुकूमत को चलाते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इस मुल्क का जो मुआशी कैपिटल है उसके सरबरा होने के तौर पर अपने वज़ीर आज़म से मदद नहीं मांगूँ, उनसे नहीं मांगूँगा तो किससे मांगूँगा? ये तय कर लें आप लोग नंबर 1। क्योंकि मैंने क़तई तौर पर ये नहीं कहा, मैंने एतराज़ किस बात पे उठाया, मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। दूसरा एतराज़ मैंने उठाया कि 20 अरब रुपए के जो अखराजात हैं ना वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई अफसर ना करे। खुर्शीद भाई कराची की सड़कों पर घूमते हैं ना, इनको पता है, ये शाहिद भाई घूमते हैं ना, इनको पता है, फरीद भाई घूमते हैं, इनको पता है, थोड़ा बहुत मैं भी घूमता हूँ, मुझे ही पता है। तो बजाय इसके चले आप भी आ जाएं, हम सब घूमते हैं, मैं क्या कैमरामैन की कमेटी बना देते हैं। हाँ, जो लोग बाइक पे घूमते हैं ना उनकी एक कमेटी बना देते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई अफसर जिसको कुछ ना पता हो शहर का वो फैसला कर रहा हो कि क्या होना है क्या नहीं होना। तीसरी चीज़ ये मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि ये नहीं हो सकता कि 9-9 साल 10-10 साल लंबा प्रोजेक्ट चले। आप करीमाबाद अंडरपास पे क्रिटिसाइज़ करते हो, राइटफुली सही करते हैं कि वो डिले हुआ, रेड लाइन पे क्रिटिसाइज़ करते हैं राइटफुली। कितनी बार ग्रीन लाइन के डिले पे आपने प्रोग्राम किया है, रिपोर्ट चलाइए कभी। अब मैं BVS का पढ़ा हूँ, मैं ज़िंदगी के 10 साल एमेजिना रोड पे बसों में ट्रैवल किया है मैंने। वो एमेजिना रोड कुशादा थी, वो एमेजिना रोड फर्स्ट क्लास थी, उसमें कोई ख़राबी नहीं थी। आज एमेजिना रोड अगर आप जाएं, मामा पारसी स्कूल की इंतज़ामिया को बुलाइए आप, वो आपको बताएंगे कि हमारे स्कूल के बाहर जो नाला था उसका क्या हाल हुआ। आप NJV स्कूल की इंतज़ामिया को बुलाइए, वो आपको बताएंगे। ये तमाम लोग मुझे फ़ोन करके मुझे रुजू करते हैं, आम मीडिया वाले मुझे रुजू करते हैं। पता है PIDCL कंपनी का सरबराह कौन है आपको? किसी को नहीं पता। मतलब इमेजिन कीजिए, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हम समझदार हैं, हमें ऐसी लॉलीपॉप दी हुई है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक कंपनी बनती है KIDCL नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर इमरान खान साहब का दौर आता है, उसका नाम हो जाता है SIDCL। अब SN इकबाल साहब का दौर आया, उसका नाम रख दिया PIDCL। आप कहते हैं पाक PWD गलत है, नहीं होनी चाहिए, आपने पाक PWD को ख़त्म कर दिया कि यार वो कोई फ़ायदा नहीं है, काम तो लोकल ही होना चाहिए। लेकिन कराची शहर के लिए आप कहते हैं नहीं यार PIDCL बनाने की ज़रूरत है। तो यार मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, मैं अपनी बात गोश गुजार करूँ। मुझे हैरत है कि कैसे, तो मेरा एतराज़ इस बात पे है, और मैंने उस सेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर 200 अरब रुपए भी खर्च करें वो ना काफ़ी है शहर के लिए, वो खर्च करें। जिसको सुपरवाइज़ करना है मेरे दफ्तर में आके बैठे, मैं साथ हूँ। मैं कहता हूँ किसी को सुपरवाइज़ करने की इसलिए ज़रूरत नहीं होगी कि 20 सहाफ़ी तो रोज़ मुझसे मिल रहे होते हैं, मुझे बताते हैं, जैसे अभी मुझे किसी ने बताया, इन्होंने बताया, उस अफसर का आपको पता ही नहीं है। अच्छा,
K4 डिले होता है, आप कहते हैं सिंध हुकूमत सिंध हुकूमत सिंध हुकूमत। आपको पता है सितंबर 2018 में इज़्ज़त माब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर थे, असद उमर साहब गालिबन वज़ीर ख़जाना थे। चेक करवा लीजिएगा कि गवर्नर हाउस में क्या फ़ैसला हुआ था। हमें प्लीज़ हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे शहर के जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, अगर लाहौर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, अगर पेशावर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, अगर मुल्तान के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, तो कराची के लिए आप एक्सेप्शन क्यों क्रिएट करते हैं? और मैं MQM के दोस्तों से इसलिए गिला करता हूँ कि MQM के दोस्त बार बार कहते हैं आर्टिकल 140A। तो ये कैसे हो सकता है कि MQM के दोस्त जो कि मकामी हुकूमत के सबसे बड़े हामी हैं, वो कैसे चाहते हैं कि उनके शहर के मेयर के पास ये एक्सेस ना हो? तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं एजिटेट करते रहूँगा कि चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास कागजात नहीं है तो मैं आपको कागजात दे दूंगा, लेकिन आप थोड़ी तहकीकात कीजिए कि PIDCL को कितने पैसे मिले इस साल के बजट में और कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए हैं। यह आपको वफाकी हुकूमत के कागजात में नज़र आ जाएगा, खर्च कहाँ किए हैं, ये समझने की ज़रूरत है। ये इल्ज़ाम तो आप पे भी लगता है, पंजाब की हुकूमत लगा रही है कि हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, सबको हिस्सा बराबर मिल रहा है वफाक से 18वीं तरमीम के बाद। तो सिंध में ये बहरान क्यों है फंड्स का? मेरे साहब एक सवाल इसका है, पंजाब में जो सैलाब आया हालिया दिनों में, कुछ लोग पंजाब से ट्रैवल करके कराची आना शुरू हो गए, और वो गिला कर रहे हैं कि पंजाब में जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। जो 4 लाख रुपए घर के देने थे, रेस्क्यू इदारे मदद के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, अगर पैसे ना दो तो वो जानवर मांग लेते हैं। अभी मैं कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगे। मैं नाराज कोई हो रहा है तो आप खुश करते रहे। बात ये वो आपकी लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपको भी करना चाहिए। देखिए, मैं कभी भी, मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता। पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, परेशानी में, बिलखुसूस जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ़ है उसको पॉइंट आउट करें। मैं ये समझता हूँ इन दिक्कत या मुश्किल के हालात में, जब लोगों का सरमाया ख़त्म हो चुका है वहाँ पे ज़राअत का, जब उनकी ज़र ज़मीन पानी से ज़ेर आब है, उनको इलेक्ट्रिक बसेस में इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट अपने मामलात की रिहैबिलिटेशन में। मरियम बीबी कहती हैं कि सबको बराबर मिल रहा है। उन्होंने फाइनेंसेस के हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने पानी के हिसाब से कहा कि वाटर अकॉर्ड, हम तो अपने पानी से ये ले रहे हैं। उन्होंने वापस कनाल के इशू को छेड़ने की कोशिश की, जग पंजाबी जग, इसी तरह की बात की ना। उनके राइट है, वो कह सकते हैं। आप पिछले 10 साल की PSDP निकालिए, 15 साल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, और चेक कीजिएगा सूबह पंजाब में वफाकी हुकूमत ने कितना खर्चा किया, खैबर पख्तूनख्वा में कितना किया, बलूचिस्तान में कितना किया, सूबा सिंध में कितना किया, और मवाजना कर लीजिएगा, और आपको फिर एहसास होगा कि अगर हम लोग कुछ कहते हैं हम दुरुस्त कह रहे हैं। ये हक़ाइक़ आपके सामने है ना कि मोटरवे पूरे पंजाब में बन गई। मैं खुश हूँ पंजाब की आवाम के लिए, लेकिन वही वफाकी हुकूमत जो है, कराची जहाँ से बंदरगाह स्टार्ट होता है, वो क्यों आज तक नहीं बन पाया? ये तो उसूलन यहाँ से बनना चाहिए था। तो मेरे इस तरह के एतराज़ात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ मौजूदा मुश्किल हालात में जो लोगों को तकलीफ़ है, हमें बहैसियत सियासी लीडरान के प्रेशर एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त है, हम प्रेशर एब्जॉर्ब करें, स्टेटमेंट्स को अवॉइड करें, और लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है। आपको बाहर से पैसे नहीं चाहिए, ना लें, लोकली पैसे दें, लेकिन पैसे देने की ज़रूरत है। 2022 के फ्लड में आपको याद होगा यही टाइम था, नवंबर में सूबा सिंध के अंदर गंदम की काश्त होती है। हमने पानी की निकासी भी की और गंदम की काश्त को मेक श्योर किया। मैं पंजाब के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत ये करने में कामयाब होगी, ताकि पंजाब का जो हारी है
पंजाब का जो किसान है वो गंदम काश्त करने में कामयाब हो पाएगा। हमारा टारगेट इन सॉल्यूशंस की तरफ होना चाहिए। ये तनकीद पर है, तनकीद का से मसाइल हल नहीं होते। बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने एतराज़ इस बात पर उठाया कि 20 अरब रुपए कराची के लिए काफ़ी। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ग्रीन लाइन और पीआईडीसीएल को कराची और हैदराबाद में काम से रोकने पर बरहम। कहा, पीपल्स पार्टी की करप्शन की फाइलें खुलने जा रही हैं। मरियम नवाज के बयान से तय हो गया पीपल्स पार्टी विफाक में रहे या नहीं, नून लीग का काम चलता रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोई ने मंसूबों पर काम जल्द दोबारा शुरू होने का इंदिया दे दिया। राफे हुसैन की रिपोर्ट देखिए। लाइन इल्तवा का शिकार, हब किनाल और शाहराए भुट्टो का बह जाना, तरक्याती कामों में ताखीर, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और बल्दियाती मसाइल के बाद ग्रीन लाइन और पीआईडीसीएल को कराची और हैदराबाद में तरक्याती पैकेज पर काम करने से रोकने के खिलाफ एमक्यूएम भी चीख उठी। फारूक सत्तार ने ARY से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची दुश्मनी साबित की, अब इनके हिसाब किताब का वक्त आ गया है। कालीन में छुपी नैब की फाइलें अब बाहर आएंगी। मेरे ख्याल में अगर मरियम नवाज जो है वो कोई वाजे एक बयान और पॉलिसी के साथ इनके सामने आ गई तो ये तय हो गया है कि मुझे लगता है कि ये वफाक में रहें ना रहें, जो वफाक में PMLN उनका काम किसी तरह चलता रहेगा। ये साबित कर रहे हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। रेड लाइन आज कहाँ पर खड़ी है, ये अव्वल तो शुरू नहीं करेंगे और शुरू करेंगे तो ख़त्म नहीं कर सकते। ये इनके बस की बात ही नहीं है। सूबाई वजारत आला के जो मनसब पर हैं और उस वज़ीर आला हाउस में, तो अब उनके इस अमल का नोटिस लिया जाना चाहिए। गवर्नर सिंह कामरान टिसोड़ी ने भी आइंदा चंद दिनों में बंद तरक्याती काम जल्द शुरू होने की खुशखबरी दे दी। कराची के लिए तरक्याती फंड्स वफाक ने दिए हैं तो इंशाल्लाह उस पर काम ज़रूर होगा। आइंदा आने वाले चंद दिनों में काम दोबारा शुरू हो जाएगा। एमक्यूएम की आदत जल्द सूरत हाल पर वज़ीर आज़म और एहसन इकबाल से मुलाकात के बाद आइंदा के सियासी और पार्लिमानी लाएअमल का ऐलान करेगी। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। NCCIA की टीम का बानी PTI से एक बार फिर तफ्तीश का फैसला। इस्लामाबाद तफ्तीश सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से की जाएगी। मजीद जानेंगे जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बानी PTI से एक बार फिर तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। 2 मरतबा पहले उससे तफ्तीश की जा चुकी है। 21 सवालनामे पर मबनी सवालनामा जो है वो भी दिया गया है। ताहल उनका जो जवाब है वो नहीं आया है। उससे कबल जो है उनसे सवाल भी किए गए थे कि जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है वो कहाँ से ऑपरेट होता है और कौन ऑपरेट कर रहा है। ताहल इस हवाले से जो है अभी तक उनको जवाब नहीं मिल सका है। एक मरतबा फिर जो है ये फैसला किया गया है कि बानी PTI से तहकीकात की जाएगी और जो पहले सवालनामा दिए हैं उनके जवाब भी तहरीरी तौर पर लिए जाएंगे और मजीद जो सवालात हैं वो भी उनको दिए जाएंगे। जुल्करनैन हैदर अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। एबटाबाद के थाना हवेलियां की हुदूद में फायरिंग के वाक़े में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। राजा हारून हमें अपडेट करेंगे। राजा हारून, बताइएगा। जी, एबटाबाद थाना हवेलियां के इलाका बंड अताई खान चटपड़ी में अदरीस नामी शख्स ने अपने हकीकी भाई राशिद खान वल्द खानी जुमान और अपनी बावज सुंदर बीबी और 2 बालियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मुल्ज़िम जो है वकूआ से फरार हो गया। मकामी लोगों और पुलिस ने 4 अफराद जो कत्ल हुए उनको अस्पताल हवेलियां पहुंचाया। ताहम पुलिस का ये कहना है कि अभी तक वजह ये मालूम नहीं हो सकी किस वजह से 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया राजा हारून अपडेट करने के लिए। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही फैला दी है। हलाकतों की तादाद 69 तक जा पहुंची। हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। ज़लज़ले के बाद शहरों की बिजली मुनक़ता हो गई। 100 साल पुराने चर्च समेत कई इमारतें ज़मीबोस हो गईं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया। ज़लज़ले के वक्त मुकाबला हुस्न हो रहा था। मॉडल्स रैंप पर वॉक कर रही थीं। ज़लज़ला आया तो पूरा हॉल लरज़ उठा। लोग चीख पुकार करने लगे। अस्पताल का अमला मरीजों को स्ट्रेचर समेत बाहर ले आया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।